ये कहानी एक ऐसी इमारत की है जिसे बनाया नहीं गया बल्कि एक पहाड़ से आजाद किया गया। 2 लाख, इस नंबर को जरा गौर से देखिए। 2 लाख टन पत्थर, इतना वजन सिर्फ छेनी और हथौड़े से एक ही पहाड़ से काटकर हटाया गया। अंदाजा लगाइए, ये करीब 500 बोइंग 747 जेट्स के वजन के बराबर है। क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी इमारत है ही नहीं, इसे ईंट गारे से जोड़ा नहीं गया है। ये तो एक मूर्तिकला है जो एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई है। तो सवाल ये है कि आखिर कोई एक पूरे पहाड़ को तराश कर एक स्काईस्क्रेपर जैसी चीज कैसे बना सकता है। ये कहानी है एक नामुमकिन लगने वाले कारनामे की, इतिहास के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल रहस्यों में से एक। यह है एलोरा का कैलाश मंदिर, दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, मतलब एक ही चट्टान से बनी हुई। भारत के एलोरा में 8वीं सदी में तराशी गई। इसमें न कोई ईंट है, न कोई गारा, न कोई जोड़, बस एक चट्टान। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये एक तपस्या थी। कारीगरों की पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी इस एक पत्थर के नाम कर दी। छेनी की बस एक गलत चोट और सालों की मेहनत हमेशा के लिए खत्म। कोई अंडू बटन नहीं था। तो फिर इतना बड़ा जुआ खेला किसने? और इससे भी बड़ा सवाल, क्यों? ये सपना था 8वीं सदी के एक राजा कृष्ण प्रथम का। उनकी सोच बहुत बड़ी थी। वो स्वर्ग में बसे भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत को सीधे धरती पर उतारना चाहते थे। ये भक्ति और ताकत का एक ऐसा ऐलान था जो वक्त को भी मात दे दे। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो आज भी सबको हैरान करता है, इसे बनाया कैसे गया? और यहीं पर कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। देखिए, आमतौर पर कोई भी इमारत जमीन से ऊपर की ओर बनती है ना? लेकिन कैलाश मंदिर वो ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया। सोचकर देखिए, कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने मंदिर की छत बनाई, फिर वो पत्थर काटते हुए नीचे और नीचे आते गए। खंबे, हॉल, मूर्तियां, सब कुछ उसी एक चट्टान से उभर रहा था। और सबसे आखिर में एकदम नीचे उन्होंने वो विशाल हाथी तराशे, जो आज भी ऐसे लगते हैं मानो पूरा मंदिर अपनी पीठ पर उठाए हुए हैं। और इस कमाल की तकनीक का सबसे बड़ा सबूत किसी किताब में नहीं मिलता, वो खुद इसे बनाने वाले के शब्दों में मिलता है। 8वीं सदी के कॉपर प्लेट पर चीफ आर्किटेक्ट ने इसे पूरा देखने के बाद लिखा, हे ईश्वर, ये मैंने कैसे बना दिया। सोचिए, जब बनाने वाला खुद हैरान हो जाए तो इसका मतलब है कि एक चमत्कार हो चुका है। तो नतीजा क्या निकला? एक 4 मंजिला मंदिर कॉम्प्लेक्स, जिसकी दीवारें रामायण और महाभारत के किस्सों से जिंदा हैं। बीच में भगवान शिव का मंदिर और नीचे वो आलीशान हाथी जो पूरी इमारत को थामे हुए हैं। इसे यूं ही भारतीय रॉक कट आर्किटेक्चर का शिखर नहीं कहते। लेकिन कैलाश मंदिर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी असली विरासत कुछ और ही है। देखिए, दुनिया के बड़े बड़े अजूबे आज सिर्फ खंडर हैं, पर ये मंदिर, ये आज भी जिंदा है। 1200 साल बाद भी ये पूजा और आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। और अब इसकी सबसे खूबसूरत बात, कैलाश मंदिर अकेला नहीं है। ये उस एलोरा कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है जहां एक ही जगह पर हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर सदियों से साथ मौजूद हैं। ये सिर्फ पत्थर पर उकेरी कला नहीं, ये आपसी सद्भाव की एक मिसाल है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये कैसे बना। असली सवाल तो ये है कि जब एक नामुमकिन लगने वाला सपना न सिर्फ सच हो जाता है, बल्कि वो इंसानियत के आपसी सम्मान की सबसे बड़ी गवाही बनकर खड़ा हो, तो उसका मतलब क्या होता है।